हेलो वन। आज की वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट्स होते क्या है? एक्चुअली हमारी जो धरती है वो एक लैंड मास है, एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। बहुत बड़े ज़मीन टुकड़े को ही हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। हमारी जो धरती है वो सिंगल लैंड मास से बनी है, बट ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 7 टुकड़े हैं धरती के, तो वही बनाते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए इन 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसी में इंडिया भी सिचुएटेड है। टोटल कंट्रीज़ की बात करते हैं तो एशिया में आपको नियर अबाउट 48 कंट्रीज़ मिलेंगी। ये आपके सामने मैप है। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रशिया, या टर्की, सऊदी अरबिया, ईरान, ये सारी कंट्रीज़ एशिया कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं। एशिया में अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करते हैं तो रशिया सबसे बड़ा एरिया होल्ड करता है। अब हम जब भी किसी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे ऊंची जगह कौन सी है और सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर मैं हाईएस्ट पीक की बात करूँ, सबसे ऊंचे पहाड़ की बात करता हूँ एशिया में, तो वो रहेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि आपको नेपाल में मिलेगा। ये ना ही सिर्फ एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है बल्कि पूरी दुनिया का भी सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर्स इसकी लेंथ है। लोएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो वो है डेड सी, जो कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर है यांगटीज रिवर, जिसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर। ये आपको चाइना में मिलेगी। लार्जेस्ट लेक की बात करते हैं तो वह है कैस्पियन सी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। डेजर्ट की बात करें तो एशिया में हमें गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट ये देखने को मिलेंगे। स्पेशल फैक्ट की बात करते हैं तो खास बात यह है कि एशिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो कि इंडिया में है। यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स भी हैं, जैसे गोबी डेजर्ट आपको मंगोलिया में मिलेगा, थार डेजर्ट इंडिया में, और अरेबियन डेजर्ट आपको सऊदी अरबिया में मिलेगा। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करता हूँ तो सेकंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। अफ्रीका अपने आप में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड्स क्रॉस करते हैं। अफ्रीका से आपको इक्वेटर भी क्रॉस करता नजर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करेगा, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी क्रॉस करता है। अफ्रीका के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो अफ्रीका का सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि आपको टंजानिया में मिलेगा। लोएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वह है लेक असाल, डिजबूती में। दुनिया की सबसे लंबी रिवर, रिवर नाइल, वो भी अफ्रीका में से ही पास होती है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो हॉट डेजर्ट है, डेजर्ट सहारा डेजर्ट, वो भी हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। अफ्रीका में हमें कुछ और डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोत्सवाना डेजर्ट, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट मिलेगा बोत्सवाना में, और नामीबिया में नामी डेजर्ट भी देखने को मिलता है। थर्ड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 24 कंट्रीज है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है देनाली, या फिर माउंट मैकनले भी कहते हैं। यह अलास्का में मिलेगा। लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे डेथ वैली। सबसे लंबी रिवर है मिसिसिपी, मिसूरी। लार्जेस्ट लेक की बात की जाए तो यहाँ पे लेक सुपीरियर मिलेगा, जो यूएस और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नॉर्थ अमेरिका में ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। यहाँ पे टोटल कंट्रीज हैं 12। इस मैप में आपको ब्राउन कलर ये नज़र आ रहा होगा, ये दुनिया के सबसे लंबे पहाड़ हैं। इनकी लेंथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। इनकी लेंथ है नियर अबाउट 7000 किलोमीटर। इनका नाम है एंडीज। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालयाज हैं, वो हमें एशिया में मिलेंगे। अगर मैं लेंथ वाइज की बात करता हूँ तो लेंथ वाइज सबसे लंबे पहाड़ का नाम है एंडीज, और ये हमें मिलेंगे साउथ अमेरिका में। और अगर हम इस वाले एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे है अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको वर्षावन मिलते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। नियर अबाउट 40% जो दुनिया की ऑक्सीजन है वो इसी एरिया से आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले एरिया की, यहाँ पे आपको अमेजोन रिवर भी मिलेगी। अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है अकानगुआ, ये अर्जेंटीना में है। लोएस्ट पॉइंट का नाम है लगूना डेल कार्बन, अर्जेंटीना। लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर। लार्जेस्ट, अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट लेक की बात करता हूँ तो वो लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। ये आपको मिलेगी बोलिविया में।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में कोई कंट्रीज नहीं है। एंटार्क्टिका की अगर बात करते हो तो ये नियर अबाउट 90% एरिया जो है इसका वो आइस से कवर्ड है। यहाँ पे कोई ऐसा पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है विंसन मैसिव। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वह है सब ग्लेशियल ट्रेंच। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे ऑइंस रिवर है और लार्जेस्ट लेक लेक वोस्टोक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है, सिक्स कॉन्टिनेंट जो है वो है यूरोप। यूरोप में नियर अबाउट 44 कंट्रीज है। यूरोप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रस, जो कि आपको रशिया में मिलेगा। लोएस्ट पॉइंट है कैस्पियन सी, जो कि -28 मीटर है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो वो वोल्गा रिवर है, वो भी रशिया में है। और लार्जेस्ट लेक लेक लाडोगा, वो भी रशिया में ही मिलेगा। यूरोप में एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वह ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को हम ओशियनिया भी कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन का नाम है माउंट कोसोसिको। लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे लेक आयर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की मोरे डार्लिंग। और लार्जेस्ट लेक की बात की जाए तो वो लेक आयर है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की खास बात यह है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है और साथ में ये एक कंट्री भी है। तो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू।